नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग जियो फाइनेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। जियो फाइनेंशियल पे मैं एक वीडियो पहले भी कर चुका हूं, जो मैंने दिवाली के आसपास का बनाया था वीडियो। मुझे याद है कि उस वीडियो में एक जो चार्ट पैटर्न वहां पे डेवलप हो रहा था, मीन जियो फाइनेंशियल में एक चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा था जिसको हम लोग कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पे उस शेयर को खरीदा जा सकता था। लेकिन अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या चल रहा है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विस सबको पता है एक नई लिस्टेड कंपनी है जो कि रिलायंस की है। तो बहुत सारे लोगों को इस कंपनी से उम्मीद है, इस कंपनी को हमेशा लोग ट्रैक करते हैं, ये कंपनी के शेयर्स हमेशा रेडार पे रहते हैं। रिटेलर्स का अच्छा इसमें इंटरेस्ट है इस शेयर को होल्ड करने में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फोरकास्ट की बात कर लेते हैं, फिर इसके चार्ट को भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि इसके जियो फाइनेंशियल के चार्ट पे हमें किस तरह से दिख रहा है। हालांकि देखिए, एक दिन का जो रिटर्न है आधे % के आसपास है। वीकली रिटर्न की बात करें तो 4% के आसपास का वीकली रिटर्न दिया है। 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 7.82% का 1 मंथ का रिटर्न ठीक ठाक रिटर्न है। मीन 7.82 अगर 1 मंथ में कोई कैप्चर कर सकता है तो निश्चित तौर पे एक ठीक रिटर्न है। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 1.97% के आसपास का रिटर्न है। सबको पता है ये कंपनी अभी 1 साल हुआ नहीं है, ये अगस्त के आसपास लिस्टेड हुई थी 2023 में। तो अभी इसको कुछ महीने हुए, 6-8 महीने हुए इस कंपनी को मार्केट में काम करते हुए। अभी इस कंपनी का फॉर्मेशन चल रहा है, मीन अभी इस कंपनी का जो ऑपरेशन है वो अभी स्टार्ट हो गया है। लेकिन हम लोग अगर इसको बात करें कि इस तरह से इस कंपनी को कौन सा लेवल है जहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, मीन रिटेल का बड़ा इंटरेस्ट है इस कंपनी में। क्योंकि होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें रिटेल इन्वेस्टर लग रहे हैं। देखिए, रिटेल की बात करें तो रिटेल 11% के आसपास, फिर 17% के आसपास, फिर 19% के आसपास। रिटेल ने 11% के आसपास अगस्त में ही खरीदा था, 17% के आसपास सितंबर में, और दिसंबर में 19.96% के, मतलब 20% के आसपास रिटेलर्स के पास ये शेयर्स हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग 47% की है, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 5% शेयर, 8% के आसपास, जबकि है डीआईज के पास है, एफआईज के पास 19-20% के आसपास के इसके शेयर्स हैं ऑलरेडी। तो अब हम लोग उस चार्ट पैटर्न की बात कर लेंगे। अगर इसको हम लोग टेक्निकली देखें तो टेक्निकली यहाँ पे जियो फाइनेंस में क्या दिख रहा है, जियो फाइनेंस का हम लोगों ने चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है और जियो फाइनेंस के अंदर ये इंटरडे चार्ट है। हम लोग थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट की एनालिसिस करेंगे। देखिए, वीकली चार्ट में एक जो पैटर्न बन रहा था, जिस पैटर्न की बात हुई थी, अगर कप एंड होल्डर पैटर्न बनता है तो कप एंड होल्डर पैटर्न का इस तरह का हम लोग एक फॉर्मेशन देखते हैं। सबको पता है कि कप एंड होल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। ये एक रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस के बाद इसको रिट्रेस करना था और रिट्रेस करने के बाद ये ब्रेकआउट आता है इसमें। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था और जब ये कैंडल, वीकली कैंडल जो है वो क्लोज नहीं हो पाई। इसका हाई लो काफ़ी हाई है। इस स्टॉक ने हाई लगाया है 270 के आसपास का और इसने लो लगाया है 240 के आसपास का। तो ये हाई लो है और उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल ने लो बनाया और उस कैंडल के बाद इस कैंडल ने इसका हाई जो है वो ब्रेक किया है वीकली चार्ट पे। तो अभी क्या है, अभी पैटर्न सेम है ना। कभी कभी कोई भी पैटर्न इस तरह का होता है तो एक आध बार फेल हो सकता है। ये कप एंड होल्डर पैटर्न का रिट्रेसमेंट भी हम लोग इसको मान सकते हैं कि एक कप एंड होल्डर पैटर्न बना, इसमें रिट्रेसमेंट वाली बात है। एक अगर हम लोग चार्ट की बात करें, मतलब कि अगर हम लोग चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करें कि इसका मार्केट में इसका ट्रेंड क्या है, तो अगर हम लोग ट्रेंड को एनालाइज करें वीकली चार्ट के अंदर तो देखिए, इस कैंडल के लो, हम एक कैंडल के लो को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं और मार्क करते हुए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्टॉक वीकली चार्ट पे यस ट्रेंडिंग स्टॉक है। अगर हम लोग यहाँ पे एडवांस सेटअप लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सुपर ट्रेंड में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी इस स्टॉक में चल रही हैं। तो स्टॉक को किस लेवल पे, मीन एक अच्छा प्राइस आया था अभी 239 के आसपास, 240 के आसपास का, एक अच्छी यहाँ पे बाइंग आई और बाइंग आने के बाद फिर से स्टॉक वहाँ पे क्लोज हो गया। तो हम लोग अभी देखिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित तौर पे एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को बाय करें या ना करें, लेकिन जियो फाइनेंस कंपनी जो कि रिलायंस से रिलेटेड है, तो इस तरह की बड़ी कंपनियों के अगर काम नहीं होंगे तो फिर किस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी काम कर पाएंगी। तो इनके पास फाइनेंशियली बहुत मजबूत कंपनियां हैं, जियो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं। फाइनेंस सेक्टर अभी देख सकते हैं, सारे बैंक्स के शेयर्स भाग रहे हैं, बहुत सारे पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, इनके लेवल्स, यहाँ की बजाज फाइनेंस, इन सब के लेवल्स में बहुत तेज़ी देखने को मिली है। मतलब कि ये शेयर्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो जियो फाइनेंशियल चूँकि अभी नई कंपनी है तो किसी कंपनी को कामकाज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ ये कंपनी भी ग्रो करेगी। अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट की बात कर लें तो डेली चार्ट हमें किस तरह का लग रहा है। डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट पे एक हमें रेजिस्टेंस था यहाँ पे जो कि 266 के पास था, उस रेजिस्टेंस से ये शेयर वापस आया है। तो मतलब कि हम लोग एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं 266 के आसपास का रेजिस्टेंस, और अगर ये 266 के ऊपर ये शेयर निकलता है तो निश्चित तौर पे हमको इसमें
अच्छे मौके मिलेंगे इसको बाय करने के। अलग अलग लेवल पे मौके मिलेंगे, डेली चार्ट, वीकली चार्ट हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं। समय समय पे इसके एनालिसिस के साथ साथ इसमें हम लोग एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग लेवल्स पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी जो इसमें परफेक्ट एंट्री थी 240 के आसपास की एक परफेक्ट एंट्री थी। इससे पहले भी इस शेयर ने जो लो लगाने के बाद जब ये ट्रेंड स्टार्ट किया है मीन इस लेवल पे जिसको बोलेंगे 232 के आसपास का ये जो लेवल है, यहाँ पे एक बेहतरीन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये लेवल, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। इस रेजिस्टेंस को मैं फिर से एक बार मार्क कर देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसी रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके ये स्टॉक बना हुआ है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह ये प्राइस काम करेगा जो 268 के आसपास का लगभग प्राइस होगा, तो एक रेजिस्टेंस लेवल की काम करेगा। और इसका ब्रेकआउट, इस लेवल का जो ब्रेकआउट होगा वो इस स्टॉक को एक नई डायरेक्शन में लेके जाएगा। वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि ये डेली चार्ट हम लोग देख सकते रहे हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बहुत सारे लेवल मिलेंगे इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो यही थी जियो फाइनेंस की पूरी एनालिसिस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।